ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज। दिल्ली के 5 इलाकों में शुमार सैनिक फार्म में एक बार फिर चला बुलडोजर। डीडीए की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। 2 आलीशान कोठियों पर डीडीए का बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि ये कोठियां करीब 26 साल पुरानी थीं। सुबह से ही मौके पर भारी पुलिस बल और डीडीए की टीम तैनात रही और देखते ही देखते करोड़ों की इन कोठियों को जमींदोज कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि आज सुबह 10 बजे इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई कर दी गई। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि बिना अंतिम सुनवाई के ही बुलडोजर चलाना गलत है। हालांकि डीडीए का कहना है कि ये निर्माण अवैध थे और नियमों के तहत ही कार्रवाई की गई है। फिलहाल सवाल यही है, क्या कार्रवाई जल्दबाजी में हुई या नियमों के तहत? इस पर सबकी नजरें अब कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। डीडीए के जो अधिकारी हैं वो सरकार की बिल्कुल नहीं मान रहे, ना सरकार का खौफ है ना पब्लिक का खौफ है। जब ऑलरेडी पार्लियामेंट से ये कानून पास हो गया कि जो 69 कॉलोनी है, दिल्ली की जितनी भी कॉलोनियां हैं, वो 2014 से जो पहले मकान बने हुए तक बने हुए उनको नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बावजूद ये पार्लियामेंट के कानून को नहीं मान रहे, नंबर 1 बात। दूसरा, ये जमीन जिस पर डेमोलिशन होने लग रही है, अब ये हाई कोर्ट से 89 में फ्री हो गई थी। डीडीए का इसमें कोई दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो डीडीए के अधिकारी हैं, आप उनसे भी एक क्वेश्चन करें कि भाई जिस जमीन को आप तोड़ने आ रहे हो, किस नंबर को तोड़ने आ रहे हो, उसकी आप डिमार्केशन दिखाओ। जब इनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट से ये जमीन फ्री है, उसके बावजूद आप 5 बजे आके इनके गेट को तोड़ रहे हो। सीनियर सिटीजन आदमी है, 80 साल की इनकी मदर है, इनकी फादर है और वो बीमार है। उसके बावजूद आप सुबह 5 बजे गेट आके तोड़ते हो किसी का, और वो एडमिट कराने पड़ते हैं परिवार के लोग, एम्बुलेंस में जाते हैं यहाँ से। उसके बावजूद भी आप वो दया नहीं दिखा रहे हो, वो मान्यता नहीं दिखा रहे हो, और ना ही कोई ऑर्डर दिखा रहे हो कि भाई ये डिमार्केशन में ये आपकी जमीन सरकारी है और ये डीडीए की है। डीडीए को अब लगता है कि ये सब कॉलोनियां पास होने वाली हैं, जिस तरह से 1540 हुई है। मास्टर प्लान में भी डाल दिया गया है। अब भाई जो मकान पुराने उनको तोड़ के दोबारा से आप नक्शा बनवा सकते हैं, तो ड्राफ्टिंग हो गई है। तो अब इन सब चीज को देखते हुए डीडीए हड़बड़ा रही है और जितनी जमीन दिख रही है जैसे भी है उसको कब्जा लेने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। ये 2 अप्रैल को मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख सकता हो, लाइट ज्यादा है, जिसके अंदर डीडीए को कोर्ट ने क्लियरली, ये 2 अप्रैल की डेट है, जिसकी अगली डेट 16 तारीख लगी है, जिसमें यूडी डिपार्टमेंट से लॉयर्स खड़े हुए, और लॉयर्स जो यूडी से खड़े हुए डॉक्टर मोनिका अरोड़ा, मिस अनामिका ठाकुर, मिस निधि बांगा, मिस्टर शशि प्रताप सिंह और कई लोग खड़े हुए शक्ति प्रसाद जी के केस में। उसमें हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा 19.10.6 effluent uses are identified by the central court and shall be eligible for layout plan approval and development of regeneration scheme as per prescribed norms। ये एमपीडी में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, जिसपे खट्टर साहब ने भी, हमारे ऑनरेबल यूडी मिनिस्टर साहब ने भी और हमारी रिस्पेक्टेबल सीएम साहिबा ने भी ये कहा कि हम एफिलेंट कॉलोनियों पे भी डिसीजन लेंगे, और जल्द से जल्द हम ये सोच रहे हैं क्या पेनल्टी लगा के इनको क्लियर किया जाए। एक तरफ हाई कोर्ट कहती है कि इस पे कोई कार्रवाई ना हो, इस पे एमपीडी पे आप क्या लिखना चाहते हैं वो बताए, और दूसरी तरफ डीडीए सुबह 6 बजे आके 5 बजे आके कार्रवाई करना शुरू कर देती है। ना डिमार्केशन दिखाती है, ना वो कोई भी चीज यहाँ पे दिखाती है, जिसका हम खुद सब रेजिडेंट्स यहाँ परेशान है, आरडब्ल्यू वाले परेशान है कि भाई आपको इतनी जल्दी क्या होती है सुबह 5 बजे आके तोड़ने की। 10 बजे कोर्ट खुलती है, आप कोर्ट के हमने 10:30 का टाइम दे रखा है, आप टाइम दीजिए। अब वो टाइम कभी भी नहीं मिलता है यहाँ पे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।